हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी सेकंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ग्रामीण नगरीय निरंतरता। क्या अध्ययन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? आज हम ग्रामीण नगरीय निरंतरता या सातत्यता की अवधारणा का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ग्रामीण नगरीय निरंतरता या फिर ग्रामीण नगरीय सातत्यता, ये जो हमारा सेकंड पेपर है ग्रामीण समाजशास्त्र, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के अंतर्गत आती है स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसे हम पहले भी जान चुके हैं, या भी सेकंड पेपर जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसकी बहुत सारे वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हमारा भारत देश जो है वो कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। यानी हमारे भारत देश की लगभग 70 से लेकर 72-74% तक जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है स्टूडेंट्स? ग्रामों में निवास करती है। तो प्रारंभ में तो क्या था? प्रारंभ में ये था कि व्यक्ति जो था वो किस पर आश्रित था? कृषि पर आश्रित था। और कृषि जो थी वो मानसून का जुआ थी। यानी अधिकतर व्यक्ति जो थे वो क्या कार्य करते थे? ग्रामीण क्षेत्र के जो अधिकांश व्यक्ति थे वो क्या करने का कार्य करते थे? कृषि करने का कार्य करते थे। और कृषि कार्य भी जो उनका था स्टूडेंट्स, वो किस पर आश्रित था? मानसून पर, कि जब बारिश हुई उत्पादन हुआ अच्छा खासा, और जब मानसून नहीं आया तो उत्पादन भी काफ़ी कम हुआ। तो इस तरह से उनका कृषि प्रधान क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, जैसे तैसे चलता था। जैसे तैसे करके वो कृषि के द्वारा जो भी उत्पादन होता था उससे अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते थे। किंतु स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम देखते हैं कि औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स? नगरीकरण हुआ। और नगरीकरण की वजह से औद्योगिकरण हुआ तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे कहाँ जाने लगे? उद्योगों में कार्य करने के लिए जाने लगे। तो अधिकांश उद्योग जो है वो कहाँ स्थापित हो चुके? गाँव से, ग्रामीण एरिया से बाहर या फिर नगरों की तरफ स्थापित होते थे। तो इस औद्योगिकरण की वजह से जब ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, एक ग्रामीण व्यक्ति जब कृषि कार्य नहीं हो रहा है उस समय अन्य कार्य करने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए रोजगार प्राप्त करने के लिए, या फिर जैसे जैसे संचारण, यातायात के साधनों का प्रचार प्रसार हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, तो वहाँ पर नगरों में पढ़ने के लिए धीरे धीरे वह वहाँ जाकर बसने लगा। तो धीरे धीरे नगरों में जाकर बसने लगा। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर धीरे धीरे इसने क्या किया? जो नगर की जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति थी, जो नगर से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं थी, उन क्रियाओं को, उन संस्कृति को, या यूँ कह लीजिए वहाँ के जो जीवन जीने के ढंग थे, उस जीवन जीने के ढंग को या फिर उस जीवन जीने की विधि या तरीके को धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे? अपनाने लगे। तो धीरे धीरे उनका क्या हुआ? ग्रामीण नगरीकरण हुआ। यानी गांव के लोगों का क्या हुआ? नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन
होने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि वो वहाँ जाकर अपने जो ग्रामीण समाज से संबंधित जो संस्कृति है या अपने ग्रामीण समाज से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं, परंपराएं या फिर उनका जो एक पर्टिकुलर जीने का जो ढंग था, जीवन जीने की जो विधि थी, जीवन जीने का जो ढंग था, उनकी जो संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति, वो उस संस्कृति को वहाँ जाकर भूल गए हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपनी जो ग्रामीण संस्कृति थी स्टूडेंट्स, उस ग्रामीण संस्कृति को भी उन्होंने बनाए रखा। साथ ही साथ वो नगरों में और उद्योगों में कार्य करने की वजह से क्या करने लगे स्टूडेंट्स, वो वहाँ के जीवन को भी अपनाने लगे। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, उनका ग्रामीण नगरीकरण हो गया। ये ग्रामीण नगरीकरण या ग्रामीण नगरीय निरंतरता या फिर एक और वर्ड जो है ग्रामीण नगरीय सातत्यता, ये यही है कि एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जब नगर में जाकर बस जाता है तो वह अपना जो जीवन है, जीने का ढंग जो है उसको भी बनाए रखता है। साथ ही साथ जो है क्या करता है, नगरों से संबंधित जो जीवन जीने की विधि है या जीवन जीने का ढंग है उसको भी अपनाने का प्रयास करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो नगर है उनके आसपास, जिन्हें कि आप एक नाम दे सकते हैं उपनगरों के रूप में, या फिर ग्रामीण क्षेत्र जो नगरों के पास जाकर बसने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन दोनों ही संस्कृति को अपनाने का प्रयास करते हैं। तो ये अवधारणा कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ग्रामीण नगरीय सातत्यता निरंतरता की अवधारणा। अब इस ग्रामीण नगरीय सातत्यता की अवधारणा जो है इसको हम अखंडता के रूप में भी ले सकते हैं, यानी ग्रामीण नगरीय अखंडता से भी संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो मानवीय जीवन है वो मानवीय जीवन ग्रामीण और नगरीय जीवन की निरंतरता को अपनाए हुए है। ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन है उसको भी अपनाए हुए, साथ ही साथ नगरीय क्षेत्र का जो जीवन है उसको भी अपनाए हुए है। और इसीलिए स्टूडेंट्स हम व्यवहारिक दृष्टि से यदि देखते हैं तो कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से गांव प्रारंभ हो रहा है और यहाँ नगर समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति भी जो है नगरीय क्षेत्र में आकर अपने आप को इतना परिवर्तित कर चुका है कि निश्चित रूप से हम उनकी सीमा को भी नहीं पहचान सकते कि एक गांव जो है कहाँ समाप्त हो रहा है और एक नगर जो है वो कहाँ शुरू हो रहा है। यानी इन दोनों के मध्य जो समाजशास्त्रीय दृष्टि है उस समाजशास्त्रीय दृष्टि से किसी प्रकार की कोई भी रेखा खींचना सरल कार्य नहीं है। इसीलिए समाजशास्त्रियों ने, यानी इसी तथ्य को ध्यान में रखकर समाजशास्त्रियों ने क्या किया, ग्रामीण नगरीय निरंतरता या फिर ग्रामीण नगरीय सातत्यता की अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया। यानी इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, न तो हम ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, न ही हम केवल नगरीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि हम किसी ऐसे समाज का अध्ययन कर रहे हैं जिसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय दोनों ही प्रकार की विशेषताओं का समावेश होता है। क्योंकि स्टूडेंट जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि कोई भी गांव है या फिर कोई भी कस्बा है या फिर यूँ कह लीजिए कोई भी नगर है, तो हम इन तीनों के बारे में सापेक्षिक दृष्टि से ये नहीं कह सकते कि गांव जो है कहाँ समाप्त हो रहा है, गांव की सीमा कहाँ समाप्त हो रही है, या फिर किसी कस्बे को हम नगरीय क्षेत्र की संज्ञा नहीं दे सकते कि कस्बा जो है
कहाँ समाप्त हो रहा है और कहाँ से ये नगर जो है वो प्रारंभ हो रहा है। यानी अमुक क्षेत्र जो है वो कितना ग्रामीण है और कितना नगरीय है। यानी एक क्षेत्र में कितने ऐसे लक्षण हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की पाई जाती हैं और कितनी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि नगरीय क्षेत्र की पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम इनके जो सीमाओं को विभाजित नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम इनमें पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं या फिर विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भी इनके आधार पर विभाजित नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि बर्ट्रैंड जो है, कौन? बर्ट्रैंड जो है स्टूडेंट्स, वो एक महान ग्रामीण समाजशास्त्री माने जाते हैं, जिनकी पहले भी मैंने आपको पुस्तक बताई थी। बुक का नाम है रूरल सोशियोलॉजी। यानी बर्ट्रैंड ने ग्रामीण समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का प्रतिपादन करने का प्रयास किया। तो उन्होंने इसके अंतर्गत ग्रामीण नगरीय सातत्यता या फिर ग्रामीण नगरीय निरंतरता की अवधारणा का प्रतिपादन करने का भी प्रयास किया है। कौन सी पुस्तक में स्टूडेंट्स? अपनी रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत। उन्होंने इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रूप से परिभाषा बताई है वो ये बताई है कि निरंतरता या सातत्य का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या है, ग्रामीण नगरीय विभेद तुलनात्मक अंशों में है और दो ध्रुवीय अतिरेकों ग्रामीण और नगरीय के मध्य एक श्रृंखला में विकसित होते हैं। यानी सीधा साधा सा बर्ट्रैंड अपनी डेफिनेशन के द्वारा ये बताने का प्रयास करते हैं कि हालांकि हम ये व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से जब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो उसके अंतर्गत हम ये पाते हैं कि ग्रामीण और नगर जो है वो क्या है, दो ध्रुवों के समान है। कि इन दोनों को, दो ध्रुव जिस प्रकार से एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, उस प्रकार से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र भी एक दूसरे में नहीं मिल सकता है। यानी ये दो ध्रुवों के समान है, लेकिन फिर भी इनके अंतर्गत जो अंतर है वो बिल्कुल अंशों का, यानी बहुत कुंचा सा है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर जो है इनमें पाया जाता है। लेकिन उस अंतर के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहाँ ग्रामीण क्षेत्र या गांव समाप्त हो रहा है और कौन सी ऐसी सीमा है जहाँ से नगर का प्रारंभ हो रहा है। इसी तरह से जो मेयर है, मेयर की भी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन जो दी है परिभाषा, उसके आधार पर ग्रामीण नगरीय निरंतरता को समझाने का प्रयास किया है। ग्रामीण जनता जो नगरों में निवास करती है वह नगरीकृत नहीं होती है। मैंने क्या कहा? ग्रामीण जनता जो कि नगरों में निवास करती है वो नगरीकृत नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी, अभी कुछ देर पहले भी यही समझाने का प्रयास किया कि ग्रामीण क्षेत्र की व्यक्ति स्वयं का विकास करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने के लिए नगरों में जाते हैं। बट एक चीज की क्वालिटी जो है उनमें देखने को मिलती है कि वो स्वयं को नगरीकृत नहीं करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो सारी जो विशेषताएं नगरों में पाई जाती है, नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उन सभी विशेषताओं को वो अपना लेते हैं। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने जो ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं हैं उनको भी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा है या फिर ग्रामीण नगरीय निरंतर्य या फिर निरंतर्य भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, निरंतरता के साथ साथ क्या बोलेंगे? निरंतर्य या फिर ग्रामीण नगरीय निरंतर्य की जो अवधारणा है ये ग्रामीण और नगर
दोनों की भिन्नताओं को स्पष्ट रूप से क्या नहीं कर सकती है, विभाजित नहीं कर सकती है, बल्कि ये अवधारणा जो है यानी ग्रामीण और नगरीय निरंतरता की अवधारणा जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है। यानी यूं कह लीजिए ये एक अखंडता की अवधारणा है।